brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं देश में दो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में। अब आप सोचेंगे कि देश में दो मंत्रिमंडल विस्तार कौन से होने वाले हैं, जबकि अभी तक तो पूरा ध्यान बिहार विधानसभा चुनाव पर है। आपको बता दें कि इसका लेना देना सीधे तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है भारतीय जनता पार्टी में, उससे सरोकार है इसका, इसीलिए भी ये बात हो रही है। दरअसल जेपी नड्डा जो है उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक थे, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के या फिर देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका चुनाव हुआ और अध्यक्ष बन भी चुके हैं। लेकिन अब सबकी नज़रें गड़ी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो उसमें भी एमपी के कुछ नेताओं के चर्चे बार बार होते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से कहीं ज़्यादा चर्चा हो रही है कि जब अगला लोकसभा चुनाव आएगा, यानी 2029 में जो संभावित है, उससे पहले इस बात की अटकलें भी लग रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जब चुनाव हो जाएगा बीजेपी में, उसके बाद मोदी मंत्रिमंडल में भी विस्तार हो सकता है। इस बात की चर्चा और अटकलें जोरों पर हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि कई जगहों पर प्रदेश अध्यक्ष जो बदले गए हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो वहाँ पर इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको कहीं बेहतर जगह यानी मोदी कैबिनेट में स्थापित किया जाए, इस पर चर्चाएं जोरों पर है। अगर ऐसा होता है तो वीडी शर्मा जो कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और जिन्हें बार बार भारतीय जनता पार्टी अपना शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष कहती थी, उनके नाम पर मोहर लग सकती है, वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। दरअसल वीडी शर्मा ने बतौर अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में संगठन को बेहद मजबूती से गढ़ा है और वीडी शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद से ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले 2020 में सत्ता में आती है जब कमलनाथ सरकार गिर जाती है। उसके बाद उपचुनाव होते हैं, फिर नगरीय निकाय के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर देती है। अब इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां वीडी शर्मा के खाते में है बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, फिर भले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, तमाम लोग जब भी जिक्र आता है संगठन की मजबूती का, अनुशासन का, बेहतर संगठन का, तो बार बार मध्य प्रदेश का नाम आता है और मध्य प्रदेश के साथ वीडी शर्मा का नाम बोल लेते थे। कई बार उनकी तारीफ सार्वजनिक रूप से ये तीनों बड़े नेता कर चुके हैं। वीडी शर्मा अध्यक्ष अब नहीं है, वो सिर्फ एक सांसद हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ये जिम्मेदारी या तो संगठन के स्तर पर हो सकती है केंद्र में, या फिर सरकार में मोदी कैबिनेट के साथ हो सकती है। इसके अलावा भी अगर देखें तो मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े नेताओं में फिलहाल अगर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय मोहन सरकार में मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल मंत्री हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में, कैबिनेट के मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन जब केंद्र की राजनीति की बात करें, संगठन की बात करें दिल्ली में, तो उसमें भी मजबूत रहे हैं दोनों। हालांकि अब दोनों यहाँ मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, तो ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि मध्य प्रदेश से जो सरकार में काम कर रहे हों उनको एक बार फिर से दिल्ली बुलाया जाए, क्योंकि दिल्ली से उन्हें भोपाल भेजा गया है। वापस भोपाल से दिल्ली ले जाना भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस बात को लेकर के एक राय नहीं बन पाएगी, और इसीलिए माना यही जा रहा है कि अगर मौका मिलता है तो मध्य प्रदेश से और भी बड़े चेहरे हैं जिनको संगठन में या फिर सरकार में, दिल्ली में कोई बड़ा पद मिल सके। लेकिन जब हम एक तरफ बात कर रहे हैं केंद्र के मंत्रिमंडल की, तो ये ना भूला जाए कि हाल ही में जो कुछ गुजरात में हुआ है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदला गया, सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, नए मंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ,
तो इसे देखते हुए मध्य प्रदेश में भी जो नेता हैं उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो वर्तमान में मंत्री हैं, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अगर गुजरात मॉडल लागू हुआ तो कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। वहीं कुछ नेता छत्तीसगढ़ में हुए मंत्रिमंडल विस्तार की वजह से आशान्वित है कि कहीं इस बार उनका नंबर आ जाए, लॉटरी लग जाए और मंत्रिमंडल विस्तार में अगर मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो फिर उनको मंत्री पद मिल जाए। इसलिए तमाम नेता यहां से भी लॉबिंग कर रहे हैं। इस बीच में ये दोनों मंत्रिमंडल विस्तार संभावित केंद्र के और मध्य प्रदेश के, यानी मोदी कैबिनेट के और मोहन कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार पे सबकी नज़रें हैं। अगर होता है तो फिर कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही सबकी नज़रें अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे और उसके बाद होने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर जाकर टिक चुकी हैं। सबको इंतजार है कि जेपी नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान संगठन की किस नेता के हाथ में आती है। और जब बात इसमें भी करें तो मध्य प्रदेश के भी नेताओं का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहा है जिनको इस बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है, जिनका चयन हो सकता है। हालांकि ये तभी साफ होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। हमारा आज के विश्लेषण में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।